क्वेश्चंस है पेपर का, और उसका हम लोग सोल्यूशन करते जाएंगे। जहां पर आपको प्रॉब्लम फील होगी आप बताओगे वहीं पे। चलो, फर्स्ट पेज का ये 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला देख लो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर नहीं है वो मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, नहीं है ना? एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया 6, 2 into 22, और प्रोटॉन्स भी इतने ही। अच्छा, अगर न्यूट्रॉन्स बोला होता तो तब भी इतने ही। क्यों? क्योंकि कार्बन का 6 और 12 लिखते हैं अपन मास नंबर, और ऑक्सीजन का 8 एंड 16, तो जितना प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन। तो फिलहाल 1 का क्या आंसर होएगा? ए ना? आ गया होगा आप लोगों का। सेकंड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम? वेट नहीं है वो, वे है, टी नहीं है उसमें, फिर भी देख लो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसका वजन 1 किलोग्राम होगा। कैसे बनाया? पहले मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन चेक करो, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो इतने किलोग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, इसलिए 1 किलोग्राम में कितना हो? समझ में आ गया? जैसे हमने बोला 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम इज द वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछ रहा है कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, तो कितने में 1 किलोग्राम में ना कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 1 बाय 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, इतने इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी को किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में। एक ऑप्शन ये भी डाल के रखा हुआ रहेगा, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड की मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। वाह, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। वाह, डिवाइड करो। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई? भूल रहे हो कि बृहस्पतिवार है आज? याद आया थर्सडे है, तो उल्टा पुल्टा काम ना करें। तो डिवाइड करोगे तो 1 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और नीचे ही आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर। अब ऑप्शन को देखो, डी ना, क्योंकि माइनस 31 है और 23 है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। कितने लोगों का आ गया था? नेक्स्ट, थर्ड पर चलते हैं अपन। विच आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो जो मोलर मास होता है वो कितने एटम्स का मास होता है? 1 मोल एटम्स। तो सारे में आप मोल्स निकाल ले, पहले मोल्स निकाल लेंगे तो मोल्स से ही कंपैरिजन हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। फिर भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो चलो, पहले ऑप्शन में क्या है? 24 ग्राम ऑफ कार्बन 12, इसका मतलब 2 मोल। और बी में क्या है? 56 ग्राम ऑफ Fe, तो 1 मोल हुआ। और सी में क्या है?
फिर से 27 तो 1 मोल ना, और डी में क्या है लोग 108 तो वी 1 मोल हुआ। तो जिसमें मोल ज्यादा है वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा, इसलिए आंसर होएगा फिर से वन सेकेंड ए ना। ठीक, चौथा देख लो, आ गया होगा, इजी इजी क्वेश्चन। गिवन दैट द abundance of isotopes Fe54 Fe56 और Fe57, 54 का परसेंटेज हमने क्या दिया, इसका क्या दिया और इसका क्या दिया बेटा 1/5। तो एटॉमिक मास हमने Fe का पूछा, तो जो एवरेज एटॉमिक मास लिखोगे, अब तो आइसोटोपिक सैंपल हो गया, तो आइसोटोपिक सैंपल के लिए क्या करते हैं अपन, एवरेज निकालते हैं ना। क्या वो ट्रिक इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि वो 2 के लिए था। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू परसेंटेज अबंडेंस इनटू इंडिविजुअल एटॉमिक मास, और उसका समेशन ना, तो 54 इंटू 5 प्लस 90 इंटू प्लस 55 इंटू 57 ना, यहाँ पे गलत हुआ क्या, सही है, 57 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यू होएगा वो सबसे करीब किसके होगा, जो सबसे ज्यादा है, तो 56 के। तो पहले क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो 56 के सबसे क्लोज, कौन सा, बी, वहीं से आ जाएगा। आएगा ना, क्योंकि काफी ज्यादा परसेंटेज है उसका, तो 4 का बी हमने आंसर की दिया हुआ होगा। 1 का ए आया ना बी, आंसर में प्रॉब्लम नहीं है ना, 1 का ए आया ना बी, 2 का डी ही था ना, 3 का ए ही आया और 4 भी बी ही आया। ठीक है, कहीं आंसर की में इश्यू होगा तो हम लोग डिस्कस कर, ठीक है, चलो नेक्स्ट। 5 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम का, शुरू में काफी इजी क्वेश्चंस थे। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100, हमने बोला है कि ये सब याद रखा करो, कुछ इंपॉर्टेंट कब 100 ग्राम। तो आपका जो 100 ग्राम होता है उसमें कितने मोल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स। अब इसमें पूछा जा रहा है सबसे पहले, अगर 10 ग्राम, ठीक है, तो 10 ग्राम इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 1/10 ना, 1/10। तो ये आपका गिवन है ना छोटो, क्या है लोग, ये गिवन। अब इसके बेसिस पे आपसे पहला पूछ रहा है, पहला ऑप्शन दिया है कि CaCO3 के 10 मोल्स है, सही कि गलत, ए ऑप्शन गलत है, CaCO3 के 1/10 मोल्स। बी में है 0.1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। अब इसको अच्छे से देखो, कैल्शियम के मोल्स कितने, मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने हैं, ठीक से देखो, मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने हैं, जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे उतने ही ना मोल कैल्शियम के होंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम एक एटम दिख रहा, तो एक मोल में एक मोल कैल्शियम एटम होएगा। तो अगर मोल है आपका 0.1 तो 0.1 मोल कैल्शियम भी होगा। अब मोल को ही दूसरे फॉर्म में कैसे अपन प्रेजेंट करते हैं, ग्राम एटम। इसीलिए अगर इसने बोला 0.1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम तो सही है या गलत, यही लिखा हुआ ना, तो बी हमारा सही है। बाकी पे देख लो, 6 पे 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम, क्यों गलत हुआ,
क्योंकि सी इसलिए गलत हुआ क्योंकि वो 1 मोल हो गया और कैल्शियम के कितने मोल्स हैं, इसीलिए सी गलत हो गया। अब डी पे आ जाओ, 0.1 ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम, ये भी नहीं होगा, हालांकि इक्विवेलेंट आप आगे पढ़ोगे, वो भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, तो इस क्वेश्चन का अपना क्या आंसर हो गया, बी ना, सही है इसका भी आंसर की। नेक्स्ट 7 ना, अच्छा 6, the weight of 1 into 10 to the power 22 molecules of CuSO4 5s2, the weight of 1 into 10 to the power 22 molecules। तो सबसे पहले देखो कितने मॉलिक्यूल्स का वेट आपसे पूछा जा रहा, तो पहले एक मोल का वेट निकाल लो, वो मोलर मास होएगा। तो आप आ जाओ, अगर आपने एक मोल लिया, एक मोल मतलब Na एटम्स, सॉरी Na मॉलिक्यूल्स होगा ना छोटू, तो बताओ इसका आपको कितना वेट हुआ, मोलर मास। तो कॉपर कितना, कॉपर का कितना लिया 63, 63.5 या 63 चलो ले लो, और प्लस सल्फेट 96 होगा ना, और प्लस 90 ना छोटू, कितना हो गया ये 186 प्लस 63 240, यही है ना। हाँ, तो ये हमारा इतना ग्राम जो हो गया वो एक मोल का हो गया, वो 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का है। तो आपसे पूछ कितना रहा, इसीलिए अगर आप 1 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स लोगे तो उसका वेट कितना होएगा, जितना ग्राम आया है डिवाइडेड बाय कितना 6 इंटू 10⁻23 ना, अब मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा ना छोटू, एक मॉलिक्यूल का वजन निकला और फिर इतने मॉलिक्यूल का। अब आ जाओ आराम से, तो आप पहले 6 से उसको डिवाइड कर सकते हो, ये वाला तो कैंसिल होकर 10 आ गया नीचे, और उसको 6 से कर लो 41.5, हाँ डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 तो 4 पॉइंट आ गया। 6 का क्या था अपना ए ना, आराम से बनाओगे तो कोई हमेशा कैलकुलेशन ऐसा ही देगा आपसे जो इजीली कैंसिल आउट हो जाए। तो 6 का ए है अपना दिया हुआ या नहीं आंसर की में, ये भी सही है। सही है ना, चलो आज नेक्स्ट सेवन, both acids and origin 138 ग्राम ऑफ K2CO3, 138 ग्राम दिया हुआ एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अगर इसका लोगे तो इसमें 1 मोल आएगा, क्या वो उसका मोलर मास है, तो उसमें भी 1 मोल आ जाएगा फिर। तो एक बार इसका आप मोलर मास निकाल के चेक कर,
39 इंटू 2 ना छोटो, और प्लस 12 और प्लस 48, तो एग्जैक्ट 138 हो गया। इसका मतलब इसका भी अपने पास कितना है, जब दोनों का 1 मोल है तो नंबर ऑफ एंटाइटीज सेम होंगे। तो एजर्जन में दिया गया है कि बोथ 138 ग्राम ऑफ K2CO3 एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब सोचो अगर दोनों के मोल्स बराबर है तो उसमें जितने एटम्स होंगे उतने इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। अब पर मॉलिक्यूल एक ही कार्बन एटम है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 मोल होएगा, और इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 मोल होएगा। इसीलिए अपना एजर्जन वाला स्टेटमेंट सही है या गलत? चलो एजर्जन करेक्ट। रीजन, अब आ जाओ। रीजन दिया है हमने कि दोनों बोथ कंटेन्स 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन, विच कंटेन्स दिस नंबर ऑफ कार्बन एटम। सही है। जो हमने एजर्जन एक स्टेटमेंट होता है, नहीं आप लोग पता नहीं अभी तक भेंट मुलाकात हो गई कि नहीं हुई एजर्जन रीजन से, तो बराबर आएगा। एजर्जन एक स्टेटमेंट है, देखना यह है कि वो सही है या गलत एज ए स्टेटमेंट। रीजन भी एक स्टेटमेंट है, देखना है कि एज ए स्टेटमेंट वो भी सही है या गलत। अब उसके आधार पे ऑप्शंस आपके होते हैं। ए और बी बड़ा खतरनाक होता है, कंफ्यूजन वाला, क्योंकि ए में होता है कि दोनों करेक्ट है, लेकिन जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो ऊपर वाले का कारण है, और बी में होता है कि दोनों सही है बट नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले का कारण। लेकिन आमतौर पे ऑप्शंस ऐसे ही इसी सीक्वेंस में आते हैं, लेकिन कई बार ए को बी में और बी को ए में लिख दिया जाता है और बच्चा पढ़ता नहीं है। वो एक पैटर्न सेट करके रखता है कि ए में जो होएगा वो क्या होएगा, बोथ एजर्जन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन एजर्जन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो बी में भी शिफ्ट कर दे सकता। तो हर बार पढ़ लिया कर। जैसे फिलहाल नॉर्मल पैटर्न ही है, तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, और रीजन वाला स्टेटमेंट ऊपर वाले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इसीलिए आंसर क्या होगा अपना ए। क्या हमने 7 का ए दिया है ना? अब आ जाओ 8 पर। फिर से एक एजर्जन रीजन, 1 एवोग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। यहां एवोगैड्रोज नंबर है, देखो ठीक से। 1 एवोग्राम, व्हाट इज 1 एवोग्राम? एवोग्राम नाम से क्लियर है, एवोगैड्रो नंबर, ग्राम। तो 1 एवोग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एवोग्राम जो हुआ वो आपका क्या हो गया, यूनिट ऑफ मास हुआ कि नहीं हुआ, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मास। अच्छा सोचो कैसे ये मास है, कैसे पता चला ये मास है, ग्राम से ना। हाँ, बिना ग्राम के बोलना 1 एवोग्राम को 1/Na बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे, नो नो बिल्कुल, ग्राम लगाना जरूरी है। 1/Na क्यों नहीं बोलोगे? सोचो, एज इट इज यूनिटलेस। अगर 1/Na हुआ तो 1/Na क्या हुआ, यूनिटलेस। तो 1 एवोग्राम जो हुआ ये यूनिटलेस है कि यूनिट है, ये यूनिट है, ये एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मास हुआ, नहीं हुआ छोटू? अब आप याद करें कि इसी को क्या बोला गया था, 1/Na ग्राम को ही क्या बोला गया था, 1 AMU। याद आया?
तो एएमयू क्या यूनिटलेस होता है कि ये मास है? मास है। इसीलिए 1/Na कभी नहीं बोलना है 1 एवोग्राम को। तो बेसिकली 1 एवोग्राम इज 1 एएमयू, 1 एवोग्राम इज 1। तो क्या एवोग्राम इज रेसिप्रोकल? 1 एवोग्राम इज रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ऑफ एवोगैड्रो नंबर। सही कि गलत? गलत। 1 एवोग्राम इज रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। सही कि गलत? गलत। अभी तो काट दिया, ग्राम मिसिंग है उसमें। रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या हुआ? 1/Na। वो यूनिटलेस प्रॉपर्टी है ना, ऐसे आप अटक जाएंगे। क्लियर हो गया? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया हमने क्वेश्चन कि 1 एवोग्राम इज इक्वल टू 1 एएमयू। सही है भैया। दूसरा दिया एवोग्राम इज रेसिप्रोकल टू एवोगैड्रोज नंबर। गलत है, उसमें ग्राम फिर मिसिंग है। इसीलिए इसके अकॉर्डिंग उस पर वाले ऑप्शन में क्या आ रहा? सी ना। समझ में आया छोटो? ये बहुत लोग गलत किए हो। कितने लोग का सी आया था? किसी का नहीं। क्लियर हो गया? क्या इसका सी दिया गया है? 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आराम से। 1 ग्राम ऑफ O2 1 gram of O2 and 1 gram atom of O3 have equal number of molecules. देखो पहला दिया छोटू 1 ग्राम ऑफ O2, तो इसमें पहले मोल्स निकाल लो। तो कितने मोल्स होंगे गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास? तो 1/32 ना, इतने मोल्स हो गए। अब मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 1/32 Na ना, ठीक है। और वर्सेस सामने क्या है? 1 ग्राम एटम ऑफ O3। हालांकि छोटू ये सेंटेंस में देखो ग्राम एटम ऑफ O3, तो दिस इज मोल। लेकिन देखो हमने क्या बोला था, O3 चूंकि एटम है कि O3 मॉलिक्यूल है, इसलिए 1 ग्राम एटम ना लिख करके वहां ज्यादा अच्छा होता। क्या लिखा जाता? 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा जाता। ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर होता। बट आपको इतनी आदत डालनी पड़ेगी कि ग्राम एटम हो या ग्राम मॉलिक्यूल हो, इट रिप्रेजेंट्स मोल्स। कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, थोड़ा सही या थोड़ा गलत जो समझ लो। तो इसका मतलब छोटू ये क्या है? मोल्स कितना? 1। किसके वजह से? 1 ग्राम एटम के वजह से। तो मोल्स जब 1 हो गए तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? Na हो गए ना। गुड। तो अब एजर्जन में है कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एजर्जन ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। तो ए स्टेटमेंट हमारा फॉल्स। अब आर पे आ जाओ। रीजन में दिया हुआ है मास ऑफ 1 मोल एटम इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम का जो मास है इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। सही है, एकदम ट्रू है। 1 मोल एटम का मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास होता है ना जी। एटॉमिक मास का यूनिट एएमयू होता है और ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास, और उसका यूनिट क्या होता है? एएमयू। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 1 मोल एटम का मास, और उसका यूनिट क्या होता है? ग्राम। ठीक है, तो एज ए स्टेटमेंट रीजन अपना सही है कि गलत? सही है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? कौन सा? डी। तो इसका 9 का होएगा डी। क्या डी है? बी दिया हुआ है ना, तो 9 को करेक्ट करेंगे आप, हो गया आपका। तो टेस्ट में तो क्वेश्चन चेक हो गया होगा बी पे।
नहीं, हमने शायद चेंज कर दिया था, बाद में चेंज करवाया। तो 9 का हो गया आपका डी। क्लियर हो गया ना? चलो नेक्स्ट 10, इसलिए डिस्कशन छोटू जरूरी होता। हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम? हाउ मेनी ग्राम एटम्स, फिर से क्या पूछा जा रहा? हाँ, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स, किसमें? वन एटम। तो छोटू कितना तो सिंपल हो गया। कैसे? एक मोल में Na एटम्स, तो एक एटम में कितने मोल्स? 1/Na, इतने मोल्स ना। अब तो 1/6 इंटू 10⁻⁴ 1/6 हो गया 0 पॉइंट, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1.66 इंटू 10⁻24 ना। ग्राम, ग्राम कौन बोल रहे हो? मोल्स ना। अरे नंबर ऑफ मोल्स ना निकाल रहे हो, ग्राम में कहां पूछा हुआ है? एटम है कुछ भी। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ऑप्शन ए। अरे कितने ग्राम एटम्स, तो ग्राम एटम्स किसको बोल रहे हो? मोल्स को, वही ना। तो हमारा 10 का ए सही है। 11 पर चला जाए। आइए, हाउ मेनी ईयर्स धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था ना? शुरुआत में काफी इजी था। हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड Avogadro's number of rupees at the rate of 10 lakh rupees per second? कितने साल लगेंगे, ईयर्स पूछ रहा है। इट वुड टेक टू स्पेंड, खर्च करने में, किसको जी? हे प्रभु, इतना पैसा मेरे पास आ जाए। हाँ, क्या करेंगे? और साथ में उतनी उम्र भी आ जाए। सिर्फ पैसा आके नहीं होगा ना, उम्र भी आनी चाहिए ना। हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड एवोगाड्रोज नंबर ऑफ रुपीज? एवोगाड्रो नंबर के बराबर रुपीज है आपके पास, तो आप चलो 11 का रुपीज कितने हैं आपके पास? इतने रुपीज हैं, ठीक है। और कितने साल लगेंगे खर्च करने में? आपको पूछ रहा नंबर ऑफ ईयर्स, कितने लगेंगे इसको स्पेंड करने में। आपके खर्च करने की दर क्या है? रेट ऑफ स्पेंड क्या है? 10 लाख। एक सेकंड में 10 लाख। अरे भाई साहब, तुम लोग का तो दिमाग खराब हो गया। आईफोन ले कि क्या ले? बाइक ले कि आईफोन ले कि कार ले ले? हाँ, कि कुमार मन्नू को ही खरीद ले, ये भी आइडिया आया होगा। क्या जमा करके रख लोगे दहेज के लिए? चलो आ जाओ, आजा बेटा। देख, तो कैसे बनाओगे ईयर्स? तो आप टाइम को बाद में रखोगे, टाइम बाद में रखोगे, शुरू में क्या रखोगे? रुपीज, क्योंकि अवेलेबल क्या है? रुपीज। और रिक्वायर्ड क्या है? टाइम। टाइम ना, तो जो रिक्वायर्ड होता है उसको क्या करते हो? बाद में रखते हो। तो आपके पास रुपीज है अगर 10 लाख,
तो आप यहां से टाइम रिक्वायर्ड है इसके लिए, टाइम स्पेंड कितना, 1 सेकेंड। लेकिन छोटू इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, ईयर में। तो 1/सेकेंड को पहले मिनट में हमने कन्वर्ट कर दिया, मिनट को फिर हमने घंटे में कन्वर्ट किया, घंटे को फिर हमें तो कितना, उसके बाद महीने में सीधे 365, ये सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड ना करना पड़ेगा, क्योंकि वो निकला, अगर आपने 60 से डिवाइड किया तो वो निकला 1 मिनट, वो फिर आवर, फिर डेज, फिर, तो इतना अब क्या हो गया, 10 लाख को खर्च करने में इतना साल। तो इसीलिए छोटू कितने पर है, 6 इंटू 10⁻23 रुपीज को खर्च करने में टाइम स्पेंड। अब इस बार इससे मल्टीप्लाई कि क्या करना है, ठीक से देखो, पहले 1/10 करना होगा, 10 लाख के लिए नहीं ये टाइम है, तो 1 रुपीज के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा वो 10 लाख से डिवाइड करना होगा, तो 1/60 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 10 नहीं रे, 10⁻6, 10 लाख से ना, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कितना, ये आएगा। जो वैल्यू आपको दे रखा है, वैल्यू को जरा देखो, ये लंबा चौड़ा वैल्यू, लेकिन सारे में एक चीज सेम है ना, ये एक अच्छी चीज है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब सिर्फ किसका खेल रहेगा, हाँ, तो जिसका ज्यादा है, ये कैसे पता चलेगा कि जिसका ज्यादा पावर है वो वाला होगा आंसर, इतना सारा है तो क्या होता, गजब हाल है यार, बायोलॉजी लिए हुए हो क्या, बायो है, पक्का बायो होगा, देखिएगा वही सही होगा, ये कौन सी बात है, बायो है ना। इस पे क्या लगा, चोट लगाए हो क्या, उल्टा सीधा धंधा करते रहते हो कि मारपीट, कैसे हुआ, क्या खा गए, चॉकलेट खा लिए, चॉकलेट डे तो था नहीं, तो चॉकलेट कैसे खा लिए थे? कोई और काम धंधा करके आया है ना, बेटा हम भी तुम्हारी ही उम्र के, हम सब समझते हैं, हाँ, सावधानी से ऐसा काम किया करते हैं। चलो आ जाओ, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, कैसे, आराम से, थोड़ा तो लंबा है ना, लेकिन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, 1/1। एक काम करते हैं, तीनों को 6 के यूनिट में डाल दिया जाए, तो जैसे इसको लगभग कैंसिल कर दिया जाए 60 से, 60 लगभग 60, तो 3 बार 60 हो गया, अच्छा एक 24 भी तो पनौती है, तो सीधे 4 से ही करना होगा ना, अरे भैया क्यों ऐसा ऐसा चीज पूछते हो, अच्छा ठीक है कोई नहीं, तो चलो सिंप्लीफाई थोड़ा थोड़ा करते चले जाओ, ऊपर कितना हो जाएगा, पहले स्टेप 1 10 में पावर 17 आया ना, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 इंटू, अब 365 इंटू 4, अब ये लगभग
3600 मल्टीप्लाई कर ही दे क्या? फाइव टू, हाँ यही है ना? ठीक है, करके कितना आ रहा है ये बताओ ना फाइनली। ए आया नहीं, फाइनली क्या आ रहा करके किए हो ट्राई? अच्छा 10 ना, 3 और जाएगा छोटू, तो 3 और जाएगा तो जाएगा 14, 14 जाएगा। और उसके बाद आंसर है 2 के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाय, इसको रखना पड़ेगा 10/5, तो 10/5 हमें रखना होगा, तो ये 2 के रिस्पेक्ट में आएगा, तो हमें 15 और 2 एक्स्ट्रा, तो बी आएगा ना, बी आएगा ना, क्लोजेस्ट वही लग रहा है। क्या दिया हुआ आंसर? बी दिए ना? कितना नंबर क्वेश्चन है? 11। छोटू तुम्हारा तो ए आ रहा था। चलो नेक्स्ट, अब है, नहीं ये वाला एक और है ना, हाँ यहाँ फ्रॉम हम्म 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, इसमें से छोटो आपसे कहा गया है 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को हटा लो। तो पहले आप इसको मोल्स में कन्वर्ट कर ले, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट ना करें, किसमें? क्योंकि मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल को माइनस करना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो ना, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अब मान लो 3 × 10⁻21 है और उसमें से माइनस करना 1 × 10⁻19, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो रिलेटिवली उसको किस में कन्वर्ट करना इजी है? मोल्स में। और अपना आंसर भी किस में है फाइनली? मोल्स में ही। तो चलो इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? वेट बाय गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो 200 मिलीग्राम को छोटू किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻, अब ये किस में चला गया? ग्राम में, ग्राम में ना कन्वर्ट करना होगा, और डिवाइडेड बाय 44, कितना आ गया? 1/22, अरे हुआ ना। और 10⁻, कितना? हाँ सॉरी, -1, तो ये आ गया कितना? आराम से परसेंटली करो, 0.0, अब कितना? 4 ना, 4 ना, इंटू 10⁻⁻1, तो 0. सही है, 4 के आगे जाएगा, ठीक है, जाएगा ना। आगे ले जाना चाहते तो और लेके चले जाओ। 120, तो हो गया कितना? 5 ना, कितने मोल्स हो गए? इसमें से अब हटाने क्या रहा? कितना? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। इसको भी डिवाइड कर दोगे
Na तो 1/6, तो फिर से हो गया ये 1.6 इंटू 10⁻, आराम से देखो, -2 था तो अब -3 हो जाएगा ना, तो -3, बोलो सही है, इक्वल्स टू कितना, 0.0016, इतना मोल्स माइनस करोगे तो आपसे पूछ रहा है देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स किसका, CO2 का, लेफ्ट कितना बच गया छोटू, माइनस कर दो 9 ना, 0.0029 अप्रोक्स चला हमारा, इसलिए आंसर क्या होगा, सही है, तो 12 का सी। क्या दिया आंसर, आ गया, 13 पर आ जाओ। Calculate the number of chloride ions in नंबर ऑफ, क्या पूछा जा रहा है आपसे, Cl-, किसमें, एनहाइड्रस कैल्शियम का क्लोराइड, मतलब इसमें कोई वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं है लगा, ना .2H2O लेना है, ना .6H2O वगैरह कुछ नहीं लेना। कैसे पता करोगे, बोलो कैसे अप्रोच करोगे, कितने क्लोराइड आयंस पूछे जा रहे हैं आपसे, तो पहले इतने ग्राम में क्या निकालना जरूरी है, मोल्स, यही ना, तो चलो आ जाओ, सबसे पहला काम मोल्स, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 222 डिवाइडेड बाय 40 और प्लस 71 कितना हुआ, 111 ना, तो कितने मोल्स आ गए, अब जब मोल्स आ गया तो इससे क्या पता चलेगा, मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर 2Na, तो 12 इंटू 10⁻23। अब पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, तो इसके 1 मोल में उसका 2 मोल है ना छोटू, तो इसके इतने मॉलिक्यूल में उसका डबल एटम होगा या आयन होएगा, तो कितने आयंस हो जाएंगे, 24, 4 कैसे आ गए, मॉलिक्यूल्स है ना, तो 12 इंटू 2 ना, तो 2.4 होगा ना, सॉरी 24 हुआ ना, तो 24 इंटू 10⁻23, आंसर क्या दिया हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, Na के टर्म्स में है, सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 6, क्या आंसर हो गया, यही ना छोटू, सी ना, ए, तो 13 का अपना ए दिया हुआ आंसर, चलो आ जाओ 14, the dot at the end of this sentence, the end of this sentence में एक डॉट बना हुआ है, तो कह रहा है कि उस डॉट में उसका जो मास है वो 1 माइक्रोग्राम, इस डॉट का मास क्या है, 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम इक्वल्स टू 10⁻, पहले कन्वर्ट कर लिया ग्राम में,
अज्यूमिंग दैट द ब्लैक स्टफ, वो जो काली चीज है वहां, जो पीली बनाया है अभी हमने फिलहाल, तो ब्लैक स्टफ इज कार्बन, वो क्या है, मतलब वो कार्बन के एटम्स है वहां पर। तो कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट एटम्स ऑफ कार्बन नीडेड टू मेक सच अ डॉट, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लगेंगे इतने। तो इसका मतलब यही ना कि इसको किस में कन्वर्ट कर देना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, क्या किया जाए पहले, यदि आप कितने लेते हो बेटा 12 ग्राम, तो आपके कितने एटम्स होते हैं 6 इंटू 10⁻20, इतने एटम्स होते हैं। इसीलिए फिलहाल आपके पास कितना ग्राम है, तो कितने एटम्स होंगे, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻, आराम से कैंसिल कर लो, सही है। तो 1/2 0.5, तो 5 इंटू 10⁻⁻17, तो -18 ना हो जाएगा, सॉरी +18, 16 में चला जाए, सॉरी 16 में ना, कौन सा ऑप्शन, इस तरह से इस पेपर का डिस्कशन समाप्त हुआ। ठीक है, तो आगे भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर इस तरह देते रहेंगे, सारे पेजेस हैं आपके सामने। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कुछ भी है तो बोल लो, किसी को नहीं ना, तो यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास में यहाँ से आगे। थैंक यू।